ऑब्वियसली अब सहरी के अंदर जो है मुझे मेरी चची के हाथ का आलू का पराठा तो नहीं मिल सकता, इसलिए मैंने कहा कि हम लोग फॉर द टाइम बीइंग जो है फ्रोज़न आलू का पराठा ले लेते हैं ताकि उससे जो है अपनी आलू के पराठे की जो क्रेविंग है वो फिल कर सके। इफ्तारी में जो है ये क्रोकेट्स और ये चिकन रोल जो कि एयर फ्रायर के अंदर जाएंगे, और एयर फ्रायर जो है मैंने ऑलरेडी प्री हीट पे रख दिया है। ये जो है चीज़ें इसके अंदर चली गई हैं, अभी इसको हम यहाँ बीच में डालेंगे। रोज़े में आप जब भी ग्रॉसरी करते हैं और जो उसका सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो फ्रीज़र के अराउंड होता है जहाँ पे सही चिल ड्रिंक्स होते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको नोटिफाई हो जाए। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रमज़ान टू एवरीवन। आई रियली होप ये वाला जो रमज़ान का महीना है सब के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेके आए। सब के रियली होप जो भी दुआएं हैं वो सारी कबूल हो जाएं। आई वुड जस्ट लाइक टू मेक अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 इस रमज़ान के महीने में मुझे, मेरी फैमिली, पैलेस्टाइन और भी जो इर्द गिर्द के लोग हैं सबको प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ बीइंग सेट कि अगर आप पहले दूसरों के लिए दुआ करते हैं और फिर अपने लिए करते हैं तो डेफिनेटली वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। मैं आप लोगों सब के लिए दुआ कर रही हूँ। सिंस यू ऑल नो कि मैं कुछ टाइम से आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, सो अभी जो है फाइनली आई एम गेटिंग बैक ऑन ट्रैक होपफुली इंशाल्लाह। तो आज जो है हम लोग वी आर गोना गो फॉर द रमज़ान ग्रॉसरी। आज हम रमज़ान की ग्रॉसरी के लिए जा रहे हैं। आप लोग मुझे बताएं आप लोग सहरी इफ्तारी में क्या करते हैं। अभी बस जो है थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे एंड वी आर गोइंग टू डू रमज़ान। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट बिकॉज ऑब्वियसली हर रमज़ान हम लोग पहले ग्रॉसरी कर लेते हैं, लेकिन इस ऑब्वियसली क्योंकि तबीयत थोड़ी बहुत अपसेट थी इसलिए बिल्कुल जाने की हिम्मत ही नहीं थी। तो आज फाइनली जो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर जाके सही हम लोगों ने ना शुगर लगाना है। सो लेट्स गो टुगेदर। Few moments later. तो गाइज़ अभी टाइम जो है नमाज़ का होगा, तो ज़ोर का तो मैंने कहा पहले मैं नमाज़ पढ़ूँ फिर हम लोग जाएँ बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे लेट हो जाएंगे। सो वैसे भी रमज़ान का महीना है तो ट्राई टू मेक इट फुलेस्ट जितना आप लोग कर सकते हैं, बिकॉज यू नेवर नो कि नेक्स्ट रमज़ान हम लोगों ने होना है नहीं होना। लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस कि हर नमाज की जो है रमज़ान की एक एक्स्ट्रा से इबादत होती है जो कि हम लोग जो है वो कर रहे हैं। जस्ट बाय द वे ये देखिए मेरा काउंटर मेरे कपड़ों के साथ मैच कर रहा है ये। सो बेसिकली मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि रमज़ान में ना हर नमाज के बाद जो है डिफरेंट दुआ होती हैं, डिफरेंट पढ़ने वाला होता है। तो मैं इंस्टाग्राम पेज के ऊपर अपने जो है वो रेगुलरली पोस्ट कर रही हूँ। अगर आप वो लोग करना चाहते हैं, ऑब्वियसली रमज़ान में तो इंसान हर कोई चाहता है कि उसकी दुआ कबूल हो। अगर आप वो चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को वो जो है स्टोरीज़ है वो जो भी पढ़ने वाला है वो मिल जाएगा। जस्ट एन अपडेट। A few inches later. तो गाइस मैं रेडी हो गई तो पता चला घर वाले सारे जो है पार्क के अंदर बैठे हुए हैं, तो मैं भी यहाँ पे आ गई हूँ क्योंकि यहाँ पे सारे विटामिन डी लगवा रहे हैं। सो व्हाई नॉट मी। तो भी जाके उन लोगों को कहते हैं कि आज तो यार ग्रॉसरी के लिए चलना है। सो लेट्स गो टुगेदर। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यार अब तो अच्छी खासी बार वैसे धूप हो चुकी है और ये है कि गर्मी हो गई है, लेकिन अगर आप छाँव में आओ तो इतना सुकून आता है और अगर छाँव से धूप में जाओ तो सुकून आता है। आप लोग बताएं आप लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे मौसम का क्या सीन है। यहाँ पे तो मुझे लगता है बस अब गर्मियाँ आने ही वाली हैं थोड़े टाइम तक एंड वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। फाइनली जो है आई गॉट देम और अभी हम लोग जो है फाइनली रेडी हो गए निकलने के लिए ग्रॉसरी के लिए। टाइम भी पीछे वैसे शॉर्ट रहेगी बट ऑब्वियसली वी डू व्हाट वी गॉट टू डू। सो भी वहाँ पे चलते हैं एंड आई विल शो यू गाइस के व्हाट वी आर गोना गेट फॉर द ग्रॉसरी स्टफ। सो गाइस मैं फाइनली पहुँच गई हूँ। दिस इज़ माई आउटफिट, आप लोग देख सकते हैं। खैर अभी अंदर चलते हैं और ग्रॉसरी स्टार्ट करते हैं बिकॉज टाइम शॉर्ट है काफ़ी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले जो है हम यहाँ से ट्रॉली लेंगे। ये ट्रॉली तो ले ली लेकिन इसने पूरा टाइम हमें वहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया बिकॉज आई थिंक ये ठीक थी नहीं है। जो भी इसके कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, इसके व्हील्स जो है प्रॉपर तरीके से मुड़ ही नहीं रहे थे। इसके बाद जो है शुरुआत जो है एक ट्रेडिशनल चीज़ से करते। मेरा नहीं ख्याल रमज़ान के अंदर कोई भी ऐसा घर होगा जहाँ पे रूह अफ़ज़ा पाया नहीं जाता होगा बिकॉज इफ्तारी के अंदर जो है सब चीज़ें हों, अगर रूह अफ़ज़ा ना हो तो मैं कहती हूँ कि वो इफ्तारी जो है इनकम्प्लीट होती है। वैसे मैं रूह अफ़ज़ा पीती नहीं हूँ। उसके बाद जो है टैंग और रूह अफ़ज़ा की कैसी जोड़ी है ना कि आप मुझे बताएं आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आर यू अ टैंग लवर या रूह अफ़ज़ा के फ़ैन है आप। मैं वैसे दोनों नहीं पीती, मैं तो इफ्तारी में प्लेन वाटर लेती हूँ। उसके बाद आती हैं बाकी चीज़ों की बारी। तो ऑब्वियसली चाट और पकौड़ों के बगैर जो होता है वो भी इफ्तारी इनकम्प्लीट होती है। तो हमने यहाँ से पकौड़ा मिक्स और जो है दही बड़ा का जो मसाला था वो ले लिया। तो वो ऑब्वियसली चाट के अंदर बाकी चीज़ें भी डलती हैं जैसे फुल्कियाँ वगैरह, तो हम लोगों ने वो चीज़ें यहाँ से वो भी बाय कर ली थी। जस्ट बाय द वे मैं पकौड़े नहीं खाती हूँ, डोंट बैश मी ऑन दिस। मैं कोई भी चीज़ अगर मुझे फ्राइड खानी हो तो मैं उसको एयर फ्रायर के अंदर कर लेती हूँ बिकॉज एयर फ्रायर की चीज़ जो होती है वो ज़्यादा हेल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू फ्राइड। आप लोग भी जो है फ्राइड चीज़ों को अवॉइड किया करें। इन चीज़ों के साथ ऑब्वियसली आपने केचप और मायोनीज़ वगैरह भी लेना होता है बिकॉज
कोई भी फ्राइड चीज़ जब ऐसे नहीं खा सकते। मैंने पहले ये वाला मायोनीज़ लिया, लेकिन उसके बाद फिर मेरी नज़र जो है एक मायो के ऊपर पड़ी जो कि मायो ड्रेसिंग थी। ये मेरे कज़न्स वगैरह यूज़ करते थे और उसका टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, तो मैंने ये वाला मायो ले लिया बिकॉज ऑब्वियसली टेस्ट कम्स फर्स्ट। उसके बाद जो है बाकी मुझे ऑब्वियसली सहरी में जो है आपको कुछ इस तरह का चीज़ खाने का दिल नहीं करता, तो मैंने कहा बाकी ड्रेसिंग वगैरह ले लेते हैं कि बारबेक्यू सॉस ले लिया। उसके बाद आई वाज लुकिंग फॉर द मस्टर्ड सॉस कि सैंडविचेस वगैरह में लगा के बंदा जो है खा लेता, तो मुझे फाइनली जो है ये मस्टर्ड सॉस मिल गया था, तो मैंने बारबेक्यू सॉस और मस्टर्ड सॉस ले लिया। उसके बाद बारी आती है पराठों की, क्योंकि अब ऑब्वियसली सहरी में मेरी चच्ची के आलू वाला पराठा तो नहीं मिल सकता, तो मैंने जो है अपना काम फ़िलहाल आलू के जो फ्रोज़न पराठे उन्हीं से चला लिया था बिकॉज ऑब्वियसली सम टाइम आपका सहरी में दिल करता है आलू के पराठे खाने का। उसके बाद मुझे एक अजीब सी अर्ज थी कि मैं कैंडेंस के क्रोकेट्स को, वैसे नॉर्मली नगेट्स वगैरह खाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मुझे था मैंने क्रोकेट्स लेने, तो मैंने जो है यहाँ से कैंडेंस के क्रोकेट्स जो हैं वो ले लिए। ये पहला वाला उठाया तो ये तो खुला हुआ था, तो ऑब्वियसली खुला हुआ तो नहीं लेना हमने तो पैक लेना है, तो दूसरा जो है मुझे लकीली यहाँ पे पैक मिल गया। बाद आती है मेन एसेंशियल सहरी की बारी। सहरी में ऑब्वियसली चूरी खानी होती है, तो चूरी के लिए हम लोगों ने लेना है बटर। अब मैं बटर देख रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सा लो फैट अनसॉल्टेड बटर मिले। नॉर्मली हम लोग जो है पार्क का यूज़ करते हैं, लेकिन इस दफ़ा आई वाज लुकिंग फॉर अ चेंज, तो मुझे एडम्स का नज़र आया अनसॉल्टेड बटर बिकॉज एडम्स की जो है चीज़ वगैरह तो काफ़ी अच्छी होती है, तो मैंने ये ले लिया। फिर बारी आती है शो स्टॉपर की जो कि होती है फ्रूट चाट। अब फ्रूट चाट के अंदर आप लोग क्या, कुछ लोग होते हैं कि वो सारा फ्रूट नहीं खाते, लेकिन मैं फ्रूट चाट क्योंकि एक हेल्दी चीज़ है इसलिए मैं इसके अंदर जितना भी फ्रूट होता है सारा डालती हूँ, साथ में ड्राई फ्रूट भी डालती हूँ। लेकिन फ्रूट चाट में आई वुड से कि अगर बनाना नहीं है ना तो फ्रूट चाट इनकम्प्लीट। और मेरा जो मोस्ट फेवरेट फ्रूट है दैट इज़ स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के बगैर जो है मेरी फ्रूट चाट इनकम्प्लीट होती है, और इवन कि जो मेरा शेक भी होता है वो भी स्ट्रॉबेरी के बगैर जो होता है इनकम्प्लीट होता है, इसलिए स्ट्रॉबेरी इज़ मैंडेटरी। बताती हूँ आपको मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि आपकी फ्रूट चाट को चार चांद लगा देगा। एनी गेसेस? ओके, मैं बता देती हूँ, वो है लेमन जूस। लेमन जूस फ्रूट चाट में डालिए एंड थैंक मी लेटर। फ्रूट चाट के अंदर ऑब्वियसली योगर्ट भी चाहिए होता है, तो आई वाज लुकिंग फॉर द लो फैट योगर्ट। नेस्वीटा का लो फैट योगर्ट इज़ द बेस्ट, लेकिन वो आपको बहुत कम मिलता है, इनफैक्ट मिलता ही नहीं है। तो फिर मुझे जो है अपना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रामा का लो फैट योगर्ट पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इसी से गुजारा कर लेता, इवन तो मुझे पसंद नहीं है लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं थी, तो इसलिए मैंने यही वाला योगर्ट ले लिया। उसके बाद जो दूसरा सेकंड इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी फ्रूट चाट को बहुत अच्छा बना देगा वो है ये ड्रेसिंग्स। यहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी वाली और एक चॉकलेट वाली और एक कैरेमल वाली। वैसे मेन जो है वो स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट वाली ड्रेसिंग है जो कि मैं फ्रूट चाट के ऊपर लगाती हूँ और बहुत यम बन जाती है। उसके बाद आती है बारी ऑयल की, बिकॉज सारी चीज़ें तो आप लोगों ने ऑयल में ही बनानी होती हैं, तो ऑयल की चॉइस हमेशा आपकी हेल्दी होनी चाहिए। हम लोग जो है ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, और वो ऑलिव ऑयल जो मैं यूज़ करती हूँ मुझे यहाँ पे मिल ही नहीं रहा था, तो इतनी ज़्यादा ढूंढने के बाद जो है मुझे वो नहीं मिला। फिर मुझे जो नज़र आए यहाँ पे पॉमेस ऑलिव ऑयल, बस मैंने वही ले लिया बिकॉज दूसरा मिल ही नहीं रहा था मुझे। जब इतना ज़्यादा तेल यूज़ होगा तो दिल को तो सेटिस्फेक्शन भी तो देनी है कि ऑयल को जो है एब्जॉर्ब करके जो भी चीज़ें उसकी कैलोरीज जो हमने कम करनी है, तो उसके लिए हम लोगों ने किचन टॉवल ले लिया। इवन दो जो है ये कुछ भी कम नहीं करता, लेकिन बस एक दिल की तसल्ली के लिए। के बाद जो है हम लोग लेडीज़ फेवरेट सेक्शन जो कि वेजिटेबल सेक्शन होता है ग्रीन्स की तरफ आ गए। आप लोग मुझे बताएं कि आपकी जो है फेवरेट वेजिटेबल कौन सा। मैं वैसे वेजिटेबल में सब कुछ खा लेती हूँ, सिर्फ उसके करेला के अलावा जो मैं बाकी सब कुछ ही खा लेती हूँ, इतनी मैं चूज़ ही नहीं हूँ वेजिटेबल्स के अंदर। और ख़ास तौर पर जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं पास्ता और मैक्रोनी के अंदर जब वो डलती हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उसके बाद जो है मेरी नज़र डबल एक्सप्रेसो शॉट पे पड़ी जो कि चिल्ड था यार, रोज़ा था, और ये किस चीज़ पे मेरी नज़र पड़ गई थी, बट मैंने कहा कि कोई नहीं मैं इफ्तारी में इसको ले लूँगी, तो मैंने स्टारबक्स का जो है डबल शॉट एक्सप्रेसो ले लिया। उसके बाद फ्रीज़र के अराउंड वी वर लुकिंग फॉर द डाइट कोक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डाइट कोक का जो कॉटन था वो इनके पास पड़ा हुआ ही नहीं था। बाद जो है हम लोग मेरे मोस्ट फेवरेट सेक्शन के ऊपर गए जो कि चाइनीज़ था, जहाँ पे एग नूडल्स थे, पास्तास, मैक्रोनीज वगैरह। दिस इज़ लाइक वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सेक्शंस। यहाँ पे ये होता है कि हर तरह की मेरी जो भी चाइनीज़ की क्रेविंग होती है पूरी हो जाती है। यहाँ से हम लोगों ने जो है पास्तास, मैक्रोनीज और एग नूडल्स वगैरह बाय की बिकॉज़ ये चीज़ें मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ें हैं। उसके बाद जो है मैक्रोनी के अंदर हम लोगों ने बेक पार्लर का लिया बिकॉज़ जो एल्बो मैक्रोनी, अगर आपने मैक्रोनी खाने तो ऑब्वियसली वो तो एल्बो ही आप लोग लें। उसके बाद जो पास्तास हैं वो आप डिफरेंट अपनी शेप के अकॉर्डिंग जो भी आप लाइक करते हैं। उसके बाद मैं इन चीज़ों के साथ ऑब्वियसली आपको चीज़ भी चाहिए होता है,
तो आई वॉज़ लुकिंग फॉर द एडम्स का लो फैट चीज़, जो कि मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। एडम्स का बटर तो लो फैट मिल गया, लेकिन चीज़ यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा। तो फिर मैंने जो है, मुझे चेडर और मोज़रेला चीज़ नज़र आई, तो मैंने को ऑब्वियसली लेना तो है, तो फिर मैंने यहाँ से चेडर और मोज़रेला चीज़ बाय कर लिया। उसके बाद जो है, इन चीज़ों को अच्छा बनाने का सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है, वो है यहाँ पे नॉर का क्यूब। बिकॉज़ कोई भी चीज़ उसके अंदर आप ये डाल दें तो वो चीज़ जो है नेचुरली, या उसको कह लें ऑटोमेटिकली कह लें, अच्छी उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है। हमारी नज़र जो है इन कलरफुल डब्बों के ऊपर पड़ी, तो हमें ऑब्वियसली याद आया कि आपने इफ्तारी जो है वो भी तो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, जो कि मेन रोज़े का मतलब होता है कि आप लोगों के अंदर ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि जो लोग इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी जो है इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सके। तो हमने यहाँ पे कलरफुल जो डब्बे हैं वो बल्क के अंदर ले लिए, और उसके बाद साथ ही हमारी नज़र जो वाटर बॉटल्स पे पड़ी, बिकॉज़ ऑब्वियसली पूरा दिन रोज़ा रख के आपको पानी भी पीना होता है या जूसेस वगैरह जो भी। तो साथ में हमने कलरफुल डब्बों के साथ जो कलरफुल बॉटल्स भी ले ली, ताकि हम लोगों में इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। अब जो सहरी इफ्तारी में इतने बर्तन गंदे होते हैं, ऑब्वियसली उनको भी तो साफ़ करना होता है, तो उसके लिए ये जो मैं ऑब्वियसली लुकिंग फॉर द फेरी, जो कि मुझे मिली नहीं। फिर यहाँ पे जो मैक्स सॉफ्ट फील है, बिकॉज ऑब्वियसली हाथ ताकि ख़राब ना हो, तो पिंक वाला मैक्स ये ले लिया हमने। सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग ये देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना माउथ वॉश यूज़ करना मत भूला करें, बिकॉज जब आप लोग रोज़े रखते हैं तो डिहाइड्रेशन से जो ब्रेथ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्टिंग करता है, तो अगले बंदे के लिए अजाब बन जाता है। तो प्लीज़ अपना माउथ वॉश और अपना डिओड्रेंट मत भूलें, अपने लिए और अपने इर्द गिर्द के लिए लोगों के लिए प्लीज़ उन लोगों के ऊपर रहम किया करें और अपनी ये चीज़ें मत भूला करें, बिकॉज कुछ लोग ये चीज़ बोल नहीं सकते बेचारे, और वो फजूल में बर्दाश्त करते रहते हैं। तो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अच्छा स्मेल करें और आपसे लोग तंग ना हो, तो चीज़ें यूज़ करें प्लीज़। उसके बाद आती है बारी मंचिंग सेक्शन के अंदर। यहाँ पे आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग न्यू, बिकॉज वही पुरानी चीज़ें, पुराने फ्लेवर्स वगैरह खा के ना इंसान की बस हो जाती है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा पूरे सेक्शन को इतनी देर हंट किया, उसके बाद मुझे सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो नहीं लगी। मे भी वो नई ना हो, लेकिन मैंने वो पहले ट्राई नहीं की थी, इसलिए मुझे था कि मैं इसको ट्राई करूँ। तो वो जो एक ही चीज़ मुझे नज़र आई, और वो थी वेवी का ब्लैक सॉल्ट, आई थिंक सॉल्ट एंड पेपर या ब्लैक सॉल्ट कुछ इस तरह था, ग्रे कलर का। तो ये मैंने यहाँ से जो है वो ले लिया। और उसके बाद जो मैं हमेशा एक चीज़ लेती हूँ, वो ये नूडल्स होती हैं, चटपटा फ्लेवर नॉर की और जो है चिकन फ्लेवर नॉर की। मैं नूडल्स लेती हूँ, बिकॉज समटाइम अगर आपको कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा, तो आप एटलीस्ट ये चीज़ें जो है वो खा सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे कुछ मीठे के लिए आ गए, तो यहाँ पे हम लोग शुगर फ्री सेक्शन के अंदर आ गए कि यहाँ से कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे आपकी क्रेविंग भी पूरी हो जाए और आपका जो है वो वेट गेन भी ना हो। तो यहाँ से शुगर फ्री वनीला जो है क्रीम बिस्किट्स वो ले लिया। और ऑब्वियसली इन सब चीज़ों के बाद जो है आपने मेक श्योर करना है कि आपके हाथ साफ़ हों। सहरी बनाने से पहले, इफ्तारी बनाने से पहले जो है हम लोगों ने अपने हाथ साफ़ रखने। तो यहाँ से हम लोगों ने डेटोल का साबुन ले लिया। उसके बाद जो है फाइनली हम लोग जो है चेकआउट के ऊपर चले गए। वहाँ से अंकल जो है चीज़ें रख रहे थे और हम लोगों ने जो है वापसी जाने की तैयारी करी, बिकॉज़ पूरा टाइम जो है यहाँ पे लग गया था और इफ्तारी का टाइम बहुत करीब था, इसलिए हम लोगों ने क्विकली जो है चीज़ें गाड़ी के अंदर रखी और वापसी का सफ़र इख्तियार कर लिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं इफ्तारी के लिए। सो गाइस, ग्रॉसरी हो गया। आई एम सो टायर्ड लिटरली नाउ वेटिंग फॉर द इफ्तार। सो बस घर की तरफ जा रहे हैं। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। इफ़ यू हैव, मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। रमज़ान का महीना है, बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखना प्लीज़, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, अपना ख्याल रखें।